स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और धमाकेदार मैचों में से एक था। भारतीय बल्लेबाजों ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। यह मैच महज एक खेल नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरव और जुनून का प्रदर्शन था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके साथ थी। भारत ने टॉस जीता और रोहित ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लॉर्ड्स की पिच पहले ओवर में गेंदबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन रोहित को यकीन था कि जैसे ही सूरज उगेगा, पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। यह फैसला भारत की रणनीति का पहला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने मौके को दोनों हाथों से भुनाया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी करने कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आए। अपने डेब्यू से ही चर्चा में रहे वैभव आज लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। उनकी गति और स्विंग ने शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को चौकन्ना कर दिया था। पहले 5 ओवरों में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 32 रन था। रोहित और वैभव ने समझदारी दिखाई और जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे सिंगल और डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर आर्चर और डेविड विली ने स्विंग का फायदा उठाकर रन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। छठे ओवर तक तो ऐसा लगा जैसे वैभव ने सूर्यवंशी मैदान में आग लगा दी हो। वैभव ने ब्राइडन कर्स की गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाए। पहला चौका कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ओवर की आखिरी गेंद पर एक आसमानी गेंद जो सीधे स्टैंड में गई और गायब हो गई। इस ओवर में 18 रन बने और भारत का स्कोर एक झटके में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन पर पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे और डगआउट में कोच राहुल द्रविड़ की मुस्कान बता रही थी कि यह तो बस शुरुआत है। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव का जादू दिखाना शुरू कर दिया। रोहित ने कवर्ड आर्चर की एक पुल लेंथ गेंद को इतनी खूबसूरती से ड्राइव किया कि गेंद सीमा रेखा को चूम गई। फिर उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को पुल शॉट से डीप स्क्वायर लेग की ओर भेजा। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। रन रेट लगभग 7.8 का था और भारत की पारी पूरी तरह से पटरी पर थी। लेकिन क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं के साथ खेलता है। इंग्लैंड को पहली सफलता 12वें ओवर में मिली। युवा गेंदबाज जैकब बेथेल ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे रोहित ने पुल करने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग पर जो रूट ने शानदार कैच लपका। रोहित 46 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 88 रन हो गया। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही तूफान में बदलने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद किंग कोहली क्रीज पर आए। एक छोर पर वैभव का जोश और दूसरे पर कोहली का धैर्य भारतीय पारी को एक नई दिशा दे रहा था। वैभव ने इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद को निशाने पर लिया। वैभव ने राशिद के एक ओवर में लगातार 2 चौके लगाए, पहला लॉन्ग ऑन पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। इन दोनों के साथ वैभव ने अपना अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 36 गेंदों में। स्टेडियम में तालियां बज रही थी और भारतीय प्रशंसक वैभव के नारे लगा रहे थे। कोहली ने अपनी क्षमता दिखाई और सिंगल और डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। जब भी गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकते,
कोहली अपने मशहूर कवर ड्राइव से चौकों की बौछार कर देते। उनका एक कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षक गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बेहतरीन था। वैभव आक्रामक थे और कोहली शांत। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 124 रन था। 18वें ओवर में वैभव ने आर्चर को फिर निशाना बनाया। आर्चर की एक ओवर पिच गेंद को वैभव ने कवर ड्राइव से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को चौका लगाकर 4 रन बटोरे। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 152 रन था। रन रेट अब लगभग 7.6 का हो गया था और भारतीय पारी पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों के कब्जे में थी। 22वें ओवर में वह पल आ गया जिसका हर भारतीय प्रशंसक को इंतजार था। वैभव ने शाकिब महमूद की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद सीमा रेखा के पार जाते ही वैभव ने अपना शतक पूरा किया। महज 72 गेंदों में 12 चौकों और 5 छक्कों की मदद से लॉर्ड्स में यह शतक इतिहास बन गया। रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ इस मौके पर तालियां बजा रहे थे। राशिद के अगले ओवर में उन्होंने एक और गेंद फेंकी जो लॉन्ग के ऊपर से सीधे स्टैंड में चली गई। कोहली अब अपनी पूरी फॉर्म में हैं। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर शानदार बैकफुट पंच से 4 रन बटोरे। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 192 रन था, लेकिन क्रिकेट में मोड़ आना लाजमी है। दोस्तों, दूसरा वनडे आदिल राशिद ने कोहली को एक उड़ती हुई गेंद फेंकी। कोहली आगे बढ़े लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर राशिद के हाथों में चली गई। कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 210 रन था। कोहली की पारी भले ही शतक में नहीं बदल पाई, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में पारी को स्थिरता दी। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए जो हाल के महीनों में अपनी शानदार फॉर्म के लिए चर्चा में रहे हैं। वैभव और अय्यर ने मिलकर इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। वैभव ने लियाम लिविंगस्टोन के एक ओवर में 3 चौके जड़े, एक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक स्क्वायर कट। अय्यर ने भी अपनी टाइमिंग और क्लास दिखाई। उनके ऊंचे शॉट्स और बैकफुट पंच ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। वैभव अब अपने 100 रन के करीब थे और दर्शकों को उम्मीद थी कि वह दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 34वें ओवर में आदिल राशिद ने एक धीमी गेंद फेंकी जिस पर वैभव ने खराब शॉट लगाने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर हवा में उड़ा दिया। फील्डर ने आसान कैच लपका और वैभव की ऐतिहासिक पारी का अंत हो गया। वैभव ने 16 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 160 रन बनाए। सिर्फ 108 गेंदों की यह पारी लॉर्ड्स में बैठे हर दर्शक के लिए एक अविस्मरणीय पल बन गई। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और वैभव दर्शकों का स्वागत करने के लिए बल्ला उठा रहे थे। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए सितारे का उदय था। वैभव के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन असली धमाका करने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर ने उठाई। अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण दिखाया। 38वें ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 शानदार चौके जड़े, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा डीप स्क्वायर लेग की ओर। इन दोनों के साथ अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम अय्यर अय्यर के नारे से गूंजने लगा। 41वें ओवर में ऐतिहासिक पल आया जब अय्यर ने शाकिब महमूद की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। 88 गेंदों पर 101 रन, जिसमें 9 चौके और 1 चौका शामिल है। यह शतक अय्यर के असाधारण फॉर्म और आत्मविश्वास का प्रतीक था। दर्शकों की तालियां और डगआउट में खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और महज 12 गेंदों पर 46 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि इंग्लैंड के गेंदबाज दंग रह गए। हार्दिक ने ब्राइडन कर्स के एक ओवर में 3 चौके और 2 चौके लगाए। पहला ओवर लॉन्ग ऑन, दूसरा मिड विकेट की ओर और तीसरा सीधा स्टैंड्स में।
उनकी पारी में 4 चौके और 3 चौके रहे। हार्दिक के इस तूफान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। अय्यर और राहुल भी आखिरी ओवरों में नहीं चल पाए। अय्यर ने शतक के बाद भी आक्रामक रुख बनाए रखा और राहुल ने अपनी शानदार टाइमिंग से स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत ने आखिरी 5 ओवरों में 98 रन जोड़े और 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 442 रन था। यह इतना बड़ा स्कोर था कि इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया। इंग्लैंड के लिए आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए लेकिन अपने स्पेल में 62 रन भी दिए। 442 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। हर्षित राणा ने पहले ओवर में बेन डकेट को 0 पर आउट कर दिया। गेंद हवा में उछली और स्लिप में विराट कोहली ने शानदार कैच लपका। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन था। अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने इनस्विंगर पर जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई रूट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन था। हर्षित राणा ने तीसरे ओवर में फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने हैरी ब्रुक को तेज यॉर्कर पर बोल्ड किया। गेंद इतनी सटीक थी कि ब्रुक समझ ही नहीं पाए और स्टंप बिखर गए। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। भारतीय प्रशंसक स्टेडियम में झूम उठे और डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत का भाव साफ दिखाई दे रहा था। जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की। सॉल्ट ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया। फिर उन्होंने शमी को बैकफुट पर पंच किया और चौका जड़ दिया। लेकिन पारी के 15वें ओवर में ही कुलदीप यादव ने अपना जादू दिखा दिया। उन्होंने गुगली पर सॉल्ट को चकमा दिया और शॉट खेलने के चक्कर में सॉल्ट स्टंप आउट हो गए। सॉल्ट 42 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 88 रन था। अगले ओवर में कुलदीप ने फिर अपना जादू दिखाया। इस बार जैकब बेथेल उनके शिकार हुए। बेथेल कुलदीप की उड़ती गेंद को बचाने में नाकाम रहे और गेंद उनके पैड पर लगी। जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड का स्कोर अब 5 विकेट पर 102 रन था। कुलदीप का तीसरा हिट और भी खास था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर लियाम लिविंगस्टोन कुलदीप की एक चतुराई भरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। गेंद हवा में उछली और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 135 रन था। एक छोर पर जोस बटलर डटे हुए थे। उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और शानदार बल्लेबाजी की। बटलर ने हर्षित रनर की फुल लेंथ गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव से स्टैंड्स में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने रवींद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला। बटलर ने एक बड़ा शॉट लगाया। उनकी पारी में टाइमिंग और आक्रामकता का शानदार संगम था। दोस्तों, बटलर ने 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। हार्दिक पांड्या ने ब्राइडन कर्स को शॉर्ट गेंद पर लपका। कर्स ने पुल शॉट खेला लेकिन टाइमिंग चूक गए और स्क्वायर लेग क्षेत्र रक्षक ने आसान कैच लपका। इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 178 रन था। रवींद्र जडेजा ने आदिल राशिद को एक शानदार टर्निंग डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूम गई और इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 210 रन हो गया। मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अंत में शाकिब महमूद को क्लीन बोल्ड कर 44वें ओवर में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समेट दी। जोस बटलर 96 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनका अकेला प्रयास इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य तक नहीं ले जा सका। भारत ने यह मैच 156 रन से जीत लिया। वहीं रवींद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने एक एक विकेट लिया, लेकिन इस मैच के असली हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे। 16 चौकों और 7 छक्कों की मदद से खेली गई उनकी 160 रनों की ऐतिहासिक पारी ने लॉर्ड्स के मैदान को भारतीय रंग में रंग दिया। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और हर भारतीय प्रशंसक का दिल जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने भी 101 रनों की शानदार पारी खेली।
जिनकी टाइमिंग और आक्रामक तेवरों ने सभी को प्रभावित किया। हार्दिक पांड्या की 12 गेंदों पर 46 रनों की विस्फोटक पारी ने भारत के स्कोर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस जीत का असली हीरो कौन था? वैभव के तूफानी 160 रन, अय्यर के शानदार 101 रन, पांड्या की 12 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी पारी या फिर गेंदबाजों का असाधारण कौशल? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।